सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को बनाया तो हमारे और आपके ऊपर कुछ अहकाम फर्ज किए हैं। जिस चीज को हमारे और आपके लिए फर्ज करार गया है सब में कोई न कोई हिकमत है। इंसान खतना क्यों करता है और खतना कब से शुरू हुआ सुनेंगे आप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले खतने का हुक्म हुआ, हुक्म इलाही हुआ तो 80 साल के उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ से अपने जिस्म का एक गोश्त काट कर फेंके 80 साल की उम्र में। और किताबों में यूं आया है, मसाइल पेश है कि खतना 12 साल तक हो जानी चाहिए। 12 साल के बाद अगर किसी का खतना होता है तो वो जो गैर मजहब वाले जो हमारे इस्लाम में दाखिल होते हैं उनका हुक्म है, अगर कोई बुढ़ापे के आलम में इस्लाम कबूल करता है तो अगर वो खतना कराना चाहता है तो बेहतर ये है कि वो खतना ना करे क्योंकि वो बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया है। या अगर कोई 12 साल के बाद इस्लाम में दाखिल होता है तो उस औरत से निकाह करे जो खुद खतना कर सकती हो अपने शौहर का, ताकि वो सरकार की सुन्नत अदा कर ले और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बाकी। अब मिसाल के तौर पर खतने की महफिल है और खतना करने से अल्लाह ने बेशुमार बीमारियों को इस दुनिया में पैदा फरमाया है, जो एक से बढ़ के एक बीमारी है। जब इंसान अपने जिस्म का एक गोश्त काट कर फेंकता है, खतने का हुक्म हुआ तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि जो इंसान खतना करता है तो उसकी तमाम बीमारियां उसके जिस्म में दूर हो जाती। अब खतने की महफिल में जब लोग किसी घर में खतने की महफिल होती है, खानदान वाले, रिश्तेदार वाले, उनके वालिदैन, उनके दादा दादी, नाना नानी सब खुश होते हैं। यहाँ तक कि जिसका खतना होता है वो बच्चा रोने लगता है। किसी ने सवाल किया कि जिस बच्चे का खतना हो रहा है वो बच्चा रो रहा है और पूरे खानदान के लोग खुशी मना रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब यूं आया है कि सबसे पहले अगर किसी बच्चे का खतना होता है वो रोता हुआ नजर आता है कि उसके पास कोई परेशानी लाहिक है, लेकिन उसके खानदान वाले हैं, उसके दादा है, दादी है, नानी है, नाना है, जितने लोग हैं सब खुशी मना रहे हैं। सवाल का जवाब यूं पेश करते हैं कि ये इस बच्चे की पहली सुन्नत अदा हो रही है। इस खतने की बरकत से जब तक ये दुनिया में महफूज रहेगा पूरी जिंदगी सरकार की सुन्नत अदा करते हुए गुजारता चला जाएगा। इसलिए खतना करदन, खतना करना सरकार की सुन्नत है। और किताबों में आया है सबसे ज्यादा बेहतर जिस्मानी एतबार से मजबूत है तो पैदाइश के 7वें दिन उसका खतना कर देना चाहिए। या अगर बच्चे कमजोर हैं तो 12 साल की उम्र से पहले पहले उसका खतना हो जानी चाहिए। लेकिन ये आम है 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में हम लोग खतना कर लेते हैं। क्यों कि जब वो 12 साल का बच्चा हो जाए अब उसके ऊपर बालिग का हुक्म लगेगा, उसकी शर्मगाह को कोई दूसरा मर्द ना देख सके। इसलिए हुक्म आया है कि 12 साल से पहले यानी बालिग होने से पहले पहले उसका खतना हो जाना चाहिए। अब समाज में एक रिवाज है कि जिसका खतना नहीं होगा क्या वो मुसलमान। पहले लोग मुसलमानी के नहीं, लेकिन बेहतर जुमला क्या है कि खतना मुसलमानी। पहले लोग
सुन्नत भी कहते थे कि मेरे यहाँ सुन्नत की महफिल यानी खतने की महफिल है। तो सारी बात को किताब में निचोड़ करके बताया है कि सबसे बेहतर जुमला यह है कि खतना के नाम से उसे याद करे, है ना। दूसरी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे के आलम में पहुंचे, ज़ईफ़ी का आलम उनके ऊपर आ गया, बड़ी दुआओं और इल्तिजाओं के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो उस बुढ़ापे के आलम में एक बेटा जिसका नाम हजरत इस्माइल, जो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पाक बदन से पैदा होता है। किताबों में आया है जब 80 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा पैदा हुआ, और जाहिर सी बात है कि जिस घर में अगर किसी बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही होती है वो घर वाले परेशान होते हैं, और जैसे ही उस घर में कोई बच्चा आ जाता है खानदान के लोग, घर के लोग खुशियां मनाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इतना मोहब्बत करने लगते हैं, फरिश्तों ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपने अपना महबूब और खलील और दोस्त बनाया है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल तो अब ये हो गया है कि अब उनके दिल में उनकी औलाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो हुई है। अल्लाह फरमाता अपनी किताब में वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, जैसे ही आयत करीमा नाज़िल हुई फरिश्ते रश करने लगे, अल्लाह की बारगाह में फिर अरीज़ा पेश करते हैं परवरदिगार आलम। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारा खलील और दोस्त है, और इस आयत करीमा के बदले में तुम्हें ये सबक मिल जाए, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए कि बिला शको शुबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे खलील और दोस्त भी है। इसलिए खतना करना, आजकल साइंसदानों ने इस पे रिसर्च किया है कि मुसलमान खतना क्यों करते हैं, खतना से उसे क्या फायदा है, मुसलमान ज़कात क्यों अदा करते हैं, मुसलमान सदका क्यों निकालते हैं। ये सारी बातों का निचोड़ यूं आया कि जब एक इंसान मालिक निसाब होता है, ज़कात देने की ताकत रखता है, जैसे ही वो इंसान अपनी माल की, अपनी जिस्म की ज़कात निकालता है तो अपने माल से पाको साफ हो जाता है। एक इंसान बीमार पड़ता है, दुनिया की बीमारी उसे घेर लेती है, जब वो इंसान अपने नाम से सदका करता है दुनिया की तमाम बलाएं उस सदके की वजह से दूर हो जाती है। इस तरीके से जब इंसान अपने खानदान में किसी का खतरा करवाता है तो दुनिया की तमाम बीमारी उसके जिस्म से दूर हो जाती है, और सरकार की सुन्नत भी अदा हो जाती है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी जिंदा रख लेते हैं।